ओके डन। रैन आपने भी कर लिया, आगे बढ़ें। ओके अब यही मैकेनिज्म आगे जब मैं रिएक्शंस करूँगा सब में ये मैकेनिज्म होगा, तो वो आपने फिर ड्रॉ करना है। अच्छा अब ज़रूरी क्यों था कि मैंने एक्स को इसी कार्बन पे अटैच किया? मैं इस कार्बन पे भी तो कर सकता था ना अटैच इसे। ऐसा मैंने क्यों किया? एक्स को इधर ही अटैच किया, वाई को इधर अटैच किया। यानी सवाल ये है कि वाई वी आर अटैचिंग द स्पेसिफिक एलिमेंट ऑन द स्पेसिफिक कार्बन। ऐसा नेसेसरी क्यों होगा आगे? तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मेरे पास सामने कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए और मैं बोलूँ कि भाई इसको अटैच कर दो, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि किसको कहाँ अटैच करना है? उसके लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं मार्कोवनी-कॉफ्स रूल। मार्कोवनी-कॉफ्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कभी भी कोई एडिशन हो रहा हो एच एक्स का, मतलब कभी भी आपके पास हाइड्रोजन हो और साथ में एक एक्स, मतलब एक्स इज अ जनरल एलिमेंट, कोई भी साथ में लगा हुआ हो, अब वो अब आपने एडिशन करवानी है उसकी अल्कीन में, तो हाइड्रोजन जो है सबसे पहले हाइड्रोजन अलग होगा क्योंकि वो पॉजिटिव बनता है ना, पॉजिटिव चार्ज इसका पॉजिटिव होता है, तो वो पहले अलग होगा। तो वो अलग होके उस कार्बन के पास जाके अटैच होगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा थे। जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा थे उस कार्बन के पास जाके वो अटैच होगा। इधर देखो, मैंने यहाँ पे दो सिनेरियोज बनाए। कर क्या रहे हैं हम? प्रोपीन है ये, सही, 3 कार्बन यानी प्रोपीन। प्रोपीन में आप HCl ऐड कर रहे हो, सही, यानी वही HX वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब इसमें हमने यही डिटरमाइन करना है, हमने बस ये देखना है कि मैं पहले हाइड्रोजन को किधर ऐड करूं। तो मैं हाइड्रोजन, अब ये 2 कार्बन ही हैं जो बॉन्डेड हुए हैं डबल बॉन्ड, इनमें से ही आपने सेलेक्ट करना है कि किस कार्बन पे आपने अपना हाइड्रोजन ला के अटैच करवाना है। तो आप किस में से करोगे? सेकेंड वाला जो आखिरी कार्बन है उस पर करो, क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन है ऑलरेडी, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। सो व्हाट डज इट मेक कि आपने यहाँ पे इसको कर दिया CH3, CH2 से CH3 हो गया, 1 हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और वो जो Cl था वो आगे कहाँ लग जाएगा? सेकेंड वाले कार्बन पे लग जाएगा। दिस इज़ योर मेजर प्रोडक्ट। मतलब मेजर प्रोडक्ट मतलब कि ये 90% या 90% प्रोबेबिलिटी है कि यही प्रोडक्ट बनेगा हमेशा। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा कि अगर आप उल्टा कर दो, आप क्या करो, CH2 की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह किसको ला के अटैच कर दो? Cl को, और हाइड्रोजन को वहाँ बीच वाले में अटैच कर दो, उल्टा काम कर दो बस। ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। तो ये बन गया 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि एंड में लगा हुआ है 1 क्लोरो, और ये क्या है, कार्बन नंबर 2 पे लगा है, तो ये क्या बन गया? 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये समझ आया मार्कोवनी-कॉफ्स रूल। आगे बढ़ते हैं, सही है। तो ये हमारे पास रूल होता है कि कार्बन, उस कार्बन पे आपने हाइड्रोजन अटैच करना है हमेशा जो पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन लेकर बैठा हुआ है, उस पर आपने अपना हाइड्रोजन अटैच करना है, नेक्स्ट वाला। अब ऐसा भी क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि ये जो है ज़्यादा क्यों बन रहा है, क्योंकि ये स्टेबल है। ये क्या है? स्टेबल प्रोडक्ट है। ये वाला कम क्यों बन रहा है? क्योंकि ये माइनर प्रोडक्ट इसलिए है बिकॉज इट इज़ लेस स्टेबल कंपेयर टू द अपर वन। अब ये स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या आया इधर, वो देख रहे हैं अब हम। सो ये हेडिंग क्या है? कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस रूल। इस रूल के बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है ये देख रहे हैं। वी कैन क्लासीफाई 3 टाइप्स ऑफ कार्बोकैटाइन्स।
कार्बोकैटाइंस जो हमारा इंटरमीडिएट, याद है आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब आप लोगों ने बनाया, उसमें जो कार्बोकैटाइन बन रहा था बीच में, वो 3 तरह का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कार्बोकैटाइन ऐसा होगा कि उसके एक तरफ तो कार्बन की चेन है, साथ में उसके 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना उसके, तो ये कार्बोकैटाइन। इसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन और एक साइड पे चेन है, आर चेन, मतलब आर इज वन अल्काइल चेन, कार्बन की जो चेन साथ में अटैच होगी। सेकेंडरी के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा अटैच, बाकी दोनों तरफ कौन सी चेन होगी, अल्काइल चेन होगी। टर्शरी के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा और इसके पास तीनों क्या होंगे, अल्काइल चेन्स, तीनों तरफ इसके पास अल्काइल चेन्स अटैच्ड होंगी। तो आप लोग मुझे बताओ, जो आप लोगों ने ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो कौन सा कार्बोकैटाइन है, किस टाइप का इन तीनों में से? प्राइमरी था, देखते हैं। प्राइमरी है, गुड। क्योंकि इसके पास क्योंकि इसके पास रीज़न क्या दोगे, 2 हाइड्रोजन अटैच थे, एक तरफ तो ये चेन आ गई, आपने सिर्फ इसको देखा, इसके बाद 2 हाइड्रोजन थे, तो ये प्राइमरी है। अच्छा, अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी, अब ये चीज़ आपको आगे भी पता चलेगी। सही है, प्राइमरी हैलोजन अल्केन्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स होती हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, सबके पीछे ये कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। जिसके बाद 2 हाइड्रोजन है जिस कार्बन के पास, वो प्राइमरी हो, जिसके बाद एक है वो सेकेंडरी, और जिसके बाद एक भी नहीं है वो टर्शरी होता है। अच्छा, इन ग्रुप्स का काम क्या है, ये जो आर वाले मैंने ग्रुप्स बनाए हुए साथ में, इन ग्रुप्स का काम होता है, इनका एक क्वालिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट देते हैं। सही, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स को करीब कर देते हैं इस कार्बोकैटाइन, क्योंकि इस कार्बोकैटाइन अनस्टेबल है ना, इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो ये क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ कर देते हैं, सो दैट ये फील करे कि ये स्टेबल है। सही है, ये फील करता है कि ये स्टेबल हो रहा है। अब फर्स्ट वाले में, प्राइमरी में, सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है जो ये इफेक्ट दे रहा है, जो कोशिश कर रहा है, जो उसकी हेल्प कर रहा है। सेकेंडरी में 2 ग्रुप्स मिलके इसको वो इफेक्ट दिला रहे हैं। थर्ड में 3 ग्रुप्स मिलके इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दे रहे हैं, जिससे वो अब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये किस वाले कार्बन में फील करेगा, कौन सा कार्बोकैटाइन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फील करेगा अपने आप को? सोचो। टर्शरी या सेकेंडरी या प्राइमरी? मैंने पूछा कौन सा कार्बोकैटाइन तीनों में से अपने आप को सबसे ज़्यादा स्टेबल फील करेगा? टर्शरी करेगा। क्यों? क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप्स मिलके उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट डाल रहे हैं, उसको ऐसे फील करा रहे हैं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं करीब करीब। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो वो पॉजिटिव जो उसका चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट करते हैं ना, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या करना है, कोशिश कर रहे होते हैं, एक तरह से उसको सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसके पॉजिटिव चार्ज को। सो दैट इज़ वाई टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सही है, टर्शरी कार्बोकैटाइन इज़ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन, क्योंकि इसमें 3 ग्रुप्स मिलके क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हुआ फिर, प्राइमरी, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ग्रुप है। ये चीज़ क्लियर हो गई दोनों को? ये चीज़ मैंने यहाँ भी लिखी। अब ये देखो, एक ये रियलिस्टिक एग्जांपल है,
जैसे ये क्या है, CH3 CH2 और ऊपर प्लस है। अब ये CH3R है, ये अल्काइल ग्रुप, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दे रहा है 1। इनको हम ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री मतलब टर्शरी। तीनों का आप फ़र्क देख लो। आपने सिर्फ कार्बोकैटायन के साथ हाइड्रोजन्स को देखते हैं, आपको उधर से ही पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी है। बस मैंने ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो दैट इज़ वाई मार्कोवनी-कॉक्स रूल यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसलिए ये लगाते हैं, सो दैट हम कैसा कार्बन बनाएं, ऐसा कार्बोकैटायन बनाएं जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। सही है। तो अगर हम मार्कोवनी-कॉक्स रूल अप्लाई करेंगे तो हम सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे। अब इसमें आप एग्जांपल देखो, ये जो ऊपर मैंने अभी लगाई है एग्जांपल, इसमें मुझे बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा कार्बोकैटायन बना रहा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा कार्बोकैटायन बना रहा था। सोच के बताओ। Cl वहीं पर अटैच होता है जहां पे कार्बोकैटायन बनता है। जहां पे कार्बोकैटायन होगा, जो कार्बोकैटायन होगा वहीं पे Cl अटैच होता है। तो फर्स्ट तो उस फर्स्ट वाले में देखो, कार्बन क्लोरीन जिस कार्बन पर अटैच है उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा हुआ, प्राइमरी के बाद 2 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी। सही है, समझ रहे हो। और सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में कितने हो जाएंगे, ये होगा आपका प्राइमरी। सही ना, CH2Cl, Cl किसके साथ लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ लगा हुआ है जिसके बाद 2 हाइड्रोजन थे ऑलरेडी, तो ये कार्बोकैटायन होगा। ये मैंने फाइनल प्रोडक्ट बनाए हुए कार्बोकैटायंस ही बनाए हुए, लेकिन कार्बोकैटायंस Cl वहीं जाके लगता है ना जिसके बाद कार्बोकैटायन हो। तो फर्स्ट जो मेजर प्रोडक्ट बना आपका वो कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का था, और ये पहला, ये जो माइनर प्रोडक्ट है ना, ये कैसा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो हमने तभी कहते हैं मेजर प्रोडक्ट इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि वो सेकेंडरी होता है या टर्शरी होता है। माइनर प्रोडक्ट इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि वो प्राइमरी होता है, यहाँ सेकेंडरी कम हो गया। सही है, दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। तो मार्कोवनी-कॉक्स रूल में आपने याद रखना है, हमेशा उस कार्बन में हाइड्रोजन लगाओगे, इनकमिंग हाइड्रोजन उस पर लगाओगे जो पहले से ही क्या हो, ज़्यादा हाइड्रोजन्स लेकर बैठा हुआ हो, उस पर आपने हाइड्रोजन को अटैच कर देना है। समझ आ गई दोनों को। अब आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के रिएक्शंस थोड़े से हैं, सब में वही हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है। मैंने आप लोग को उस दिन डिफरेंस बताया था टाइप ऑफ रिएक्शन एंड नेम ऑफ मैकेनिज्म में। तो रिएक्शन के नाम अलग हैं लेकिन सबके बैक ऑफ द सिस्टम जो है उसका वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही हो रही है। अब पहला जो हमारे पास रिएक्शन है दैट इज, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करना, उसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हम रीजेंट क्या लेते हैं, अच्छा अब इनके सबकी रीजेंट कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताया था ना लास्ट क्लास में, रीजेंट कंडीशंस बहुत आएंगी अब, तो सबकी रीजेंट कंडीशंस याद रख लेना। H2 गैस, सही, क्योंकि हमने हाइड्रोजन ऐड करवाना है तो हम हाइड्रोजन गैस लेंगे। कंडीशन देख लो, हीट एट 150 डिग्री सेल्सियस विथ निकल कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट ले रहे हैं, टेम्परेचर 150 और हीट कर रहे हैं। ये सब एज इट इज़ याद होना चाहिए आप लोग को, हर एक रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, हाइड्रोजन लाए और इसको ऐड कर दिया, ये दोनों तरफ हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐड कर दिए, डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। यानी आपने तक करा क्या, आपने अल्कीन से अल्केन बना दिया बेसिकली, इसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन। पहला क्लियर हो गया। अगला देखो, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ स्टीम, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेट कर रहे हो। रीजेंट्स
क्या लिया आपने? स्टीम। स्टीम यानी वाटर इन गैशियस फॉर्म। कंडीशन 300 डिग्री सेल्सियस, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड फॉस्फोरिक एसिड को लिया है एज अ कैटलिस्ट। इसकी कंडीशन याद रखनी इंपॉर्टेंट है। 300 डिग्री सेल्सियस, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फॉस्फोरिक एसिड को कैटलिस्ट बना के आपने ले लिया। अब देखो नीचे क्या हो रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन लिया, इसमें वाटर ऐड किया। अब वाटर का अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो वाटर किस तरह का होता है? एक इसमें H आइन होता है, H होता है और साथ में इसके कौन बॉन्डेड होता है? OH ऐसे करके बॉन्डेड होता है। सही है। तो पहले H अलग होगा और वो कहाँ अटैच कर दिया मैंने? इसके साथ। और फिर OH को मैंने कहाँ अटैच कर दिया? दूसरे कार्बन के साथ। ये हमने क्या बना ली? एक अल्कोहल बना ली बेसिकली। ये हमने एक अल्कोहल को क्रिएट कर लिया। अब आप लोग का एक टास्क है, आप लोगों ने क्वेश्चन में ड्रॉ करता हूँ इधर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म ही ड्रॉ करना है, जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर, उसी को रेफर करोगे। मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, आप लोग ने जो ड्रॉ किया आप उसी को रेफर करोगे और बनाओगे किसके लिए? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ आपने यही मैकेनिज्म, यही इक्वेशन यही है, सही है, मैकेनिज्म यही है। आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मुझे दिखानी है इसकी। मतलब H और OH लाओगे, पार्शियल चार्जेस दोनों पे ड्रॉ करोगे, एरोज ड्रॉ करोगे। सही है। तीनों स्टेप जो हैं रिएक्शन के, जो आपने ऊपर भी ड्रॉ किए ना तीनों, फर्स्ट, इंटरमीडिएट और थर्ड स्टेप, तीनों ड्रॉ करने इस सिनेरियो के। और फिर मुझे पिक्चर भेजनी है दोनों ने अभी इस ग्रुप में। सही है, ग्रुप में भेज दे रहा, जल्दी से करो ये। सही है, मुझे 10 मिनट्स में आपने भेजना है ये। क्लियर है? जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था ना अभी ऊपर, उसको देखकर ही आपने यही स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही स्ट्रक्चर बनाना है इनके लिए। HOH को ऐड करवाओगे इसके अंदर, प्रोपीन के अंदर। पार्शियल चार्जेस ड्रॉ करो इसमें HOH में, फिर एरो बनाओ कैसे वो इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब बेसिकली ऊपर वाली इक्वेशन में X और Y था ना, मैंने उसकी जगह HOH कर दिया। ये ड्रॉ करके मुझे भेज दो जल्दी से।
ओके। तो इसमें आपने एक मिस्टेक करी। एक मिस्टेक क्या करी कि आपने हाइड्रोजन कहाँ पे आपने मार्कोवनी कर्व रूल अप्लाई नहीं किया। हाइड्रोजन को कहाँ अटैच करना चाहिए था, जहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही हाइड्रोजन ज़्यादा थे। तो किस कार्बन पे अटैच करते हो उसे आप? आपने मार्कोवनी कर्व रूल अप्लाई नहीं किया कि किस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए था जिस पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन थे। सही है। एक कार्बन जिसका CH है और एक कार्बन क्या है, CH2 वाला, राइट। तो किस कार्बन पे अटैच करोगे हाइड्रोजन को? CH2 वाले पे। और मिडल वाले पे फिर आपका कार्बोकैटायन बनता। सही है। उसको लिख लो वहाँ पे कि मार्कोवनी कर्व रूल अप्लाई नहीं किया, तो वो या उसको अभी सेट कर लो आप, मर्जी है आपकी। एक मिनट में दिखा देता हूँ। मार्कोवनीज का कह रहे हो, ये वाला? हाँ, जैसे ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, CH3 बना दिया इसको। इस पे मैंने Cl लगा दी, तो इस पे आप अभी आपका सिनेरियो क्या OH वाला ना, तो आप इधर OH अटैच हो जाएगा। हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। अब्दुल्ला आपने भेजा है मुझे। तो ये हाइड्रेशन हो गया। सही है। हाइड्रेशन की कंडीशंस याद रखना। 300 डिग्री टेम्परेचर, 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर, फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट। अब अगला देखो। अगला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ये होता है कि आप हेलोजन यानी ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर रहे हो किसके अंदर, अल्कीन में। अच्छा, इनको डिजॉल्व किस में करोगे, CCl4। सही है। CCl4 में आप इनको क्या कर रहे होगे, डिजॉल्व कर रहे होगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लो कि रूम टेम्परेचर में ये आसानी से हो जाएगा। RTP का मतलब होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर इन डार्क। सही है। डार्क सनलाइट नहीं होनी चाहिए उस एक्सपेरिमेंट के वक्त। और होगा क्या, ये देख लो। इसमें मैंने प्रोपीन लिया, इसमें मैंने Br2 ऐड किया, और Br2 मैंने कहाँ कहाँ लगा दिया, एक यहाँ पे और एक आगे। दोनों Br2 है ना, तो बस वो दोनों अटैच ही हो जाएंगे उसमें, और कुछ नहीं होगा। नाम क्या बनेगा, 1,2 यानी कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पे डाई ब्रोमो प्रोपेन। सही है। डाई मतलब 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये हेलोजिनेशन। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन ये होती है कि ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन वाटर का, जो डीकलराइज हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन आपने अटैच कर दी ना ऑर्गेनिक में, कंपाउंड में अटैच कर दी, तो वो ब्रोमीन का जो कलर था वो ख़त्म हो जाता है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन अगर पूछी जाए तो आपने क्या रखना है, ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज डीकलराइज्ड। क्लियर है। इसमें इसमें आप Cl2 भी ला सकते हो, इसमें आप आयोडीन भी ला सकते हो। हैलोजेंस जो होते हैं सारे, उनकी बात हो रही है। अगर मैं ईथीन को एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा दूं, एक्वस अभी मैंने किसके साथ करवाया था, ब्रोमीन जो डिज़ोल्व हुई हुई थी CCl4 में। एक्वस ब्रोमीन मतलब वो ब्रोमीन जो वाटर के साथ आए। तो इधर देखो, अब रिएक्शन चेंज हो गया। ईथीन आया, Br आया, ब्रोमीन, और साथ में क्या आया, वाटर है। तो प्रोडक्ट आप देखो, एक तो वही प्रोडक्ट बना, Br लग गया, एक एक डबल बॉन्ड हटा के। और एक और प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पे, Br एंड OH साथ में, ये एक नया प्रोडक्ट है। और साथ में क्या बना, HBr बन गया। ये H कहाँ से आया, ये वाटर का H है। सही है। H और OH होता है ना, OH इसका हमने निकाल के कहाँ लगा दिया, यहाँ पे। हाइड्रोजन जो था इसका, वो हमने एक Br के साथ लगा दिया। तो ये बन सकता है कब, जब आप एक्वस ब्रोमीन लो, तो ये बन जाएगा।
देन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिनको हम कहते हैं HBr HCl, सही है। हाइड्रोजन और उसके साथ हैलाइड यानी हेलोजन लगा दो, उसको कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, सही है। इसमें HBr हो गया, HCl हो गया, और इनका मैंने अभी आपको ऊपर करवा भी दिया था, जिस पे मैंने मार्कोवनी-कॉप्स रूल लगाया था, वो कौन सा था, HCl वाला सिनेरियो था। तो इसमें आप देख लोगे कि यहाँ पे Br हमने सेकेंडरी पे लगाया, H हमने कहाँ पे लगाया, वहाँ पे, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन अंदर पहले से ही थे। तो इनके पीछे मैकेनिज्म, सबके पीछे मैकेनिज्म कौन सा चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही चल रही है। क्लियर हो गया। अब सही है, अब इम्पॉर्टेंट है ये, सही है, अब इसको ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक और रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन ऐड करना उसके अंदर। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स के दो तरीके। पहला तरीका क्या लिखा हुआ है, बाय कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर ऐड है, KMnO4 खुद ऐड नहीं है इतना, सही है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो KMnO4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आपने क्यों लिया है, टू ऐड द ऑक्सीजन, सही है। ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा, वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इक्वेशन देखो ज़रा, इथीन दिया आपने, अल्कीन, सही है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में ऑक्सीजन डाल के एक दिखा दिया, ये क्या शो करता है, हमेशा याद रखना, ये ऑक्सीजन होता है फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं यहाँ पे पूरा KMnO4 नहीं लिख रहा, ये KMnO4 ही प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन, लेकिन पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या करोगे, बस ब्रैकेट एंड ऑक्सीजन। ये क्या शो करता है कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर जो ऑक्सीजन एजेंट आपने लिया है ये प्रोवाइड कर रहा है। और फिर आगे हमने वाटर, वाटर कहाँ से है, डाइल्यूट KMnO4 लिया आपने, तो वाटर तो होगा उसमें, रूम टेम्परेचर प्रेशर में ये होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों तरफ जो जो कार्बन, जिन कार्बन के बाद डबल बॉन्ड था, दोनों में क्या बन गया, OH OH ऐड हो गया, OH एंड OH दोनों में ऐड हो गया। जिस जिसके पास कार्बन डबल बॉन्ड होगा जिन दो कार्बन के बीच में, वहाँ पे OH ऐड हो जाएगा। और नाम क्या बन गया इसका, नाम देखो, ईथेन। ईथेन क्यों बोला, क्योंकि दो कार्बन है, डैश लगाया आगे, किन किन कार्बन पे OH लगा हुआ है, 1 2, सही है, 1,2, फिर डैश लगाया, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डायोल। डाई मतलब 2, और ओल OH के लिए यूज़ होता है। ईथेन 1,2 डायोल आपने बना लिया इसमें। ऑब्जर्वेशन इसकी पूछी जाती है, ऑब्जर्वेशन देखो नीचे क्या लिखी हुई है, सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। अगर आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो लैब्स में, तो KMnO4 देखा होगा, वो पर्पल कलर का होता है। तो जब आप उस पर्पल कलर वाले KMnO4 को ऐड कर रहे हो, किसके साथ, ईथेन के साथ, तो वो उसको कलरलेस कर दे, क्योंकि आपने उसका जो उसको रिएक्ट करा दिया ना सॉल्यूशन में, तो उसका पर्पल टू कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन का कलर। क्लियर है ये। तो पहला याद रखेंगे कि जब भी कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड हट के OH OH ऐड कर देंगे दोनों तरफ। सेकंड में थोड़ा हमें टाइम, आपने ध्यान से देखना है इसको। अच्छा ये देख लो, पहले दो टेस्ट हमने ऊपर अभी तक कर लिए, अल्कीन और अल्कीन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, मतलब वो रिएक्शन जो अल्कीन कर सकते हैं अल्केन्स नहीं कर सकते। पहला एडिशन ऑफ Br2, जिसमें आपको याद है ब्रोमीन वाटर, ब्राउन से क्या हो रहा था, कलरलेस, ये वो वाला रिएक्शन है। और ये ऑक्सीडेशन वाला अभी जो हमने किया ये भी, ये दो रिएक्शन ऐसे हैं, ये टेस्ट हैं इसके, सही है, अल्कीन के टेस्ट हैं, ये सिर्फ अल्कीन रिएक्ट कर सकता है इनमें, अल्केन नहीं करेगा। अल्केन के बाद डबल बॉन्ड ही नहीं होता ना, तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा इनसे, एडिशन ही नहीं होगी। तो सेकंड पे आ जाता है। फिर मैंने क्या किया, कंडीशंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया, कंडीशंस मैंने अपोजिट कर दी। अपोजिट कैसे कर दी, कोल्ड की जगह क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे हॉट ले लिया, सही है। डाइल्यूट की जगह मैंने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया, और एसिडिफाइड भी कर दिया, किसको, KMnO4 को।
मतलब सारी कंडीशंस मैंने क्या कर दी, रिवर्स कर दी, उल्टा कर दिया, और एक बहुत पावरफुल सॉल्यूशन मैंने बना लिया, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4। अब ये इतना पावरफुल होता है कि ये क्या कर देता है, अल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन का, उसको बीच में से आधा कर देता है। उसको कहते हैं रप्चर्स, ब्रेक डाउन कर देना, सही है, उसको बीच में से तोड़ देता है डायरेक्ट। इतना ही पावरफुल सॉल्यूशन, इतना पावरफुल आपने समझ लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना दिया। अब ध्यान से देखना, पहला सिनेरियो है कि अगर आपके पास जो कार्बन डबल बॉन्ड हैं दोनों के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सही ना, ये कार्बन देखो, इसके साथ ये CH3 लगा हुआ है, इधर भी क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, इसके बाद कोई हाइड्रोजन नहीं है, अगले वाला भी सेम ही है। तो जब आप इनको बीच में से हाफ करके ऐसे पहले लिख लोगे, बीच में से हाफ करके लिख लोगे, और मैंने देखो इनको बीच में से तोड़ के ऐसे लिख दिया, सही है। और याद रखना है कि अगर आपके पास कभी भी हाइड्रोजन ना हो उस कार्बन के साथ, तो आपने सिर्फ उसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच कर देनी है। सही है, ये आपने क्या बना लिया, ये आपने बना लिया है कीटोन। ये एक फंक्शनल ग्रुप है कीटोन्स का, जिनका फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, एक तरफ R की चेन, मतलब चेन होगी अल्काइल की, कार्बन होता है, ऊपर डबल बॉन्ड होता है, साथ में ऑक्सीजन ऊपर होता है, और आगे भी R होता है। तो ये वही चेन आपको नजर आ रही है, दोनों आप देखो वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। आपने इधर क्या बना दी, कीटोन्स बना दी। तो याद रखना, जब भी अल्कीन को तोड़ रहे हो और उसके कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं हो कोई भी, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा। क्लियर है ये पहला सिनेरियो। अब अगर मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन ले आता हूं, मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे CH, वही स्ट्रक्चर है, मैंने बस एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। अब देखो क्या बन रहा है आगे, वही आपने ब्रेक डाउन किया दोनों को, दोनों के साथ O एंड O लगा दिया, मैंने अभी तक वही काम किया बस, सही है। स्ट्रक्चर बनाया, दोनों को आधा आधा करके लिखा, और दोनों के साथ O एंड O लगा दिया, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अब होगा क्या, कीटोन तो सेम ही रहेगा, ये तो कीटोन बने ना, इसके पास देखो एक कार्बन है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हैं, O है। ये जो आपने अलग अब बना दिया ना, यहाँ पे H है इसके साथ, इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। कीटोन एल्डिहाइड हम लोग एक तरह से भाई भाई हैं, लेकिन थोड़े से अलग है। भाई भाई इस तरह से कि बस एल्डिहाइड के पास क्या है, H है एंड में, कीटोन के पास H नहीं होता। कीटोन के पास दोनों तरफ क्या होती है, R की चेन होती है। मैं ऊपर देख रहे हो ये डिफरेंस, इसके बाद दोनों तरफ कार्बन कार्बन की चेन है, इधर इसके पास सिर्फ एंड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इस हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है कि ये और फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बना देता है, कार्बोजिलिक एसिड बना लेता है। क्या किया मैंने इधर, ओ मैंने इधर ऐड कर दिया, ये जो C डबल वन O था इसके साथ यहाँ पे OH बना दिया इसको मैंने, ये और ऑक्सीडाइज हो जाता है फर्दर, ऑक्सीडाइज हमने इतना पावरफुल लिया है कि वो जहाँ भी उसका H नज़र आएगा वो उसको ऑक्सीडाइज करता रहेगा, सही है। तो फाइनल आपने क्या बना लिया, इथेनल से इथेनोइक एसिड बना दिया, सही है। एल्डिहाइड्स को हम ऐसे पढ़ते हैं, इथेनल, मीथेनल, प्रोपेनल, ऐसे। कीटोन्स को हम ऐसे पढ़ते हैं, इथेनॉन, प्रोपेनॉन, सही है, ब्यूटेनॉन, ऐसे पढ़ रहे होते हैं। तो इथेनल से आपने उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, इथेनोइक एसिड बना दिया, उसमें O ऐड करके। तो फाइनल चीज़, फाइनल याद रखना है आपने, सही है, कि जब भी कार्बन के साथ एक H हो तो आपने बस आगे याद रखना है कि ये C डबल बॉन्ड O, और आगे कार्बोजिलिक एसिड ही बनाएगा, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे O आ जाएगा और ये OH बना देगा इसको। क्लियर हुआ ये। तो पहला क्या था,
कि अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बनेगा, अगर एक हाइड्रोजन है, एटलीस्ट एक होना चाहिए, तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अगर मैं 2 हाइड्रोजन कर दूं, लास्ट सिनेरियो के अगर 2 हाइड्रोजन आप कर दो सेम उस पे, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सेम पे दोनों हाइड्रोजन कर दिया। अब क्या होगा, याद रखना, अगर दोनों हाइड्रोजन्स हुए तो ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। सही है, एक कार्बन है और उसके साथ दोनों हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा। और यहाँ पे तो स्टिल आपको पता है क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा, क्योंकि ये अलग ही है। सही है, आपने पहले ब्रेक डाउन करके फिर देखना है कि इस तरफ क्या बनेगा, उस तरफ क्या बनेगा। एक चेन में आप लोग को देता हूँ, आप लोग ने मुझे बताना है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे। CH2 कर लिया, इसको हम CH कर देते हैं। वन टू थ्री फोर, ओके मेरे ख्याल से सही बनाया है हमने। हाँ मैं इसको अलग कर लूँ। ओके 6 मिनट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, ओके इसका ही आप मुझे ड्रॉ करके बताओगे, इसको ब्रेक डाउन करोगे। सही है, अब इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो दोनों डबल बॉन्ड आपने तोड़ने और देखना है कि ईच ऑफ द साइड पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे। सही है, ट्राई करो। और जब तक मैं ये भेज रहा हूँ ग्रुप पे, फिर मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ दोबारा। 10 मिनट थोड़े से हमारे और रहते हैं ना, वैसे भी 10 मिनट भी नहीं, ज़्यादा रहते हैं। ओके मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। सही है, इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लेना।
इसको आपने क्या करना है, इसमें वही हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 अप्लाई करके इसके जो बॉन्ड हैं डबल बॉन्ड्स उनको तोड़ना है। और इस तरह इधर ही देखना है कि जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, कार्बन को देखा कि उसका हाइड्रोजन कितने, सही है, दूसरे कार्बन को देखा उसके बाद हाइड्रोजन कितने, एंड उस हिसाब से फिर आपने बताना है कि कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये एग्जांपल मैं करा देता हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, मुझे ये डबल बॉन्ड नज़र आया, मैंने इसको तोड़ दिया, फिर मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड नज़र आया, मैं इसको भी तोड़ दिया। अब डबल बॉन्ड के इस साइड पे देखो क्या बन रहा है, CH2। तो मैंने क्या बताया था, थर्ड सिनेरियो क्या था हमारा, अगर इस कार्बन के पास दोनों H2 होंगे तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सही है। तो पहला प्रोडक्ट आपका क्या बन गया इसमें से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब डबल बॉन्ड की इस साइड देखो, ये यहाँ तक, यहाँ पे क्या बन रहा है, अच्छा ये एक H होगा ना डबल बॉन्ड, हाँ CH और ये हो जाएगा CH, सही है, CH है दोनों तरफ। अब आप देखो CH और CH है, सही है, उधर भी CH है उस डबल बॉन्ड वाले के साथ है, उसके पास भी डबल। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा इधर, एक मैंने क्या बताया था, अगर एक H हो तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इस तरह बनेगा यूं, और हाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये भी यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O हो गया, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड OH हो गया, ऐसे दो, इसको कहते हैं हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने क्या बनाया, दोनों तरफ एसिड बना दिया। और जब हमने ये लास्ट वाले को तोड़ा तो इसके पास भी क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या बना देगा, यहाँ पे सिर्फ ये जो हाइड्रोजन वाला कार्बन है ना, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे हाइड्रोजन एक होगा, बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही, हमेशा याद रखना, सही है। अब देखो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस वाले में देख लो, इस वाले में देख लो। इसका मैं आपको ना क्वेश्चन भी और दिखाता हूँ। पेपर 1 में हम कर सकते हैं इसको, या इसमें मैं ना ट्राई करता हूँ कि हम ढूंढें एक, चलो एक और आपको एक चेन बना के दिखा देता हूँ। CH3 C, ओके ये ट्राई करो। सबसे पहले आपने ये काम, अच्छा इसको स्टेप वाइज कैसे करोगे, सबसे पहले तो उसका बॉन्ड जो है वो हाफ कर दो, फिर वो जो दो कार्बन थे ना जो बॉन्डेड हुए हुए थे कार्बन डबल बॉन्ड से, उनको देखो कि उनके पास हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन हैं, या फिर दो हैं या तीन हैं या एक भी नहीं है। अपने यहाँ पे ये जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं उससे आप देखोगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। फिर पहले वाले में मैंने तोड़ा इसको, चलो देखते हैं। इसको आप ऐसे हाफ करा आपने बीच में से,
सही है। ये दो कार्बन देखो ना, एक ये कार्बन देखोगे और एक ये वाला कार्बन देखोगे, राइट। अब क्या होगा, आपने मुझे बोला कि सी, अच्छा ये CH2 क्यों है, CH होगा ना ये भी। तो अब फर्स्ट पहले कार्बन को देखो, पहले कार्बन के बाद कोई हाइड्रोजन है कोई? तो आप किस, बताओ मुझे इसमें से 1 2 में से कौन सा बनेगा? कीटोन बनेगा या कार्बोक्सिलिक बनेगा? कीटोन बनेगा। तो मैंने बस क्या करना है, कीटोन बनाना आसान है, बस आपने डबल बॉन्ड लगा के आगे O लगाया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर इसका। हाँ, अभी हम सिर्फ इसका बेसिक देखेंगे वो बनता है कैसे। एक ये तरीका भी है, और भी इसके बहुत तरीके हैं बनाने के, वो तो हम आगे देखेंगे। सही है, ये हो गया। अब ये वाला आपने तोड़ा था आगे से, इसको भी ब्रेक ज़रा कर लो यहाँ से। अब ये देखो, ये पूरा एक सेगमेंट है ना, ये पूरा सेगमेंट एक साथ बनेगा कुछ। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों कार्बन्स ये जो हैं डबल बॉन्ड हुए हुए थे, यहाँ ये वाला इससे हुआ हुआ था, ये वाला इधर हुआ हुआ था, इनके पास क्या बन सकता है? कार्बोक्सिलिक। तो ये कैसा कार्बोक्सिलिक बनेगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दोनों तरफ क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि दोनों के पास H और H था ना, तो दोनों। हाँ, डायरेक्ट कर सकते हो, और डायरेक्ट ही डायरेक्ट। ये सब कौन सा, ये वाला, ये सारे स्टेप्स हमने समझाने के लिए आपको। सही है। जैसे ये ना, सेकंड फर्स्ट वाला तो देखो मैंने डायरेक्ट ही बनाया है, फर्स्ट वाले में मैंने इसको बीच में से तोड़ा और O एंड O लगा दिया। सही ना। कीटोन तो डायरेक्ट ही बनता है। एल्डिहाइड को आप फर्दर ऑक्सीडाइज करते हो इसमें, बस ये दिखा है, लेकिन आपने डायरेक्ट उसको तोड़ के यहाँ से ही दिखाना है। और अब लास्ट वाले में क्या बनेगा, ये जो कार्बन रह गया, इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन में क्या बोला था मैंने, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सही है, ये बन गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये सारे आपके प्रोडक्ट्स बन गए जब आपने इसको ब्रेक किया इनमें। समझ आ गई दोनों को? लास्ट टॉपिक इसका रह गया, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर इज ए लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल विथ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। अल्कीन्स को हम यूज़ करते हैं टू मेक पॉलीमर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी। सही है, तो मतलब मैनी रिपीटिंग यूनिट साथ में आप जोड़ देते हो, चेन बना देते हो उनकी एक बड़ी सी, और वो होते अल्कीन्स हैं। सही, अल्कीन्स को आप सिंगल बॉन्ड कैसे करो, आप उनको बॉन्ड करो बार बार, एक दूसरे से रिपीट करो चेन को, तो वो आपके पास क्या होते हैं? मोनोमर्स होते हैं। और इससे आपने पूरा बड़ा सा एक पॉलीमर बना लिया। इस पॉलीमर को आप कैसे दिखा सकते हो? इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि आपने बस एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट लिया, उसको ब्रैकेट में डाल दिया और बाहर n लिख दिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सही है, ये भी आपको वहाँ नज़र आएगा पेपर में। समझ आ गया? अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पॉलीमर्स के क्वेश्चन मोस्टली आसान होते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिपीटिंग यूनिट है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे।
तो इसमें ज़रा मुझे देख के बताओ कि आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द मोनोमर दैट प्रोड्यूस दिस पॉलीमर। तो पहले तो रिपीटिंग यूनिट देखो क्या कहाँ से, क्योंकि हमेशा 2 कार्बन का होगा रिपीटिंग यूनिट। सही है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को देखो कि आगे क्या वही कितने। हाँ, रिपीटिंग को फिर आप उसका अल्कीन बनाओगे ना, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, ऊपर देखो ये अल्कीन था, कार्बन डबल बॉन्ड इनके बीच में था, उसको आपने फिर रिपीटिंग यूनिट्स में कन्वर्ट किया। ये देखो डबल बॉन्ड हटा दिया, बस मैंने और क्या किया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि वो आप बॉन्डिंग कर रहे हो ना, उसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं। इधर भी देखो सेम काम करोगे, पहले तो रिपीटिंग यूनिट पहचानो, आइडेंटिफाई करो। मुझे नज़र ये आ रहा है कि ये 2 कार्बन ये जो है, हाँ, फिर इसके बाद वही चीज़ रिपीट हो रही है आगे, तो ये रिपीटिंग यूनिट हो गया। इसको यहाँ ड्रॉ किया, लेकिन कैसे ड्रॉ करोगे, अब डबल बॉन्ड ले आओगे इसका। सही है, क्योंकि मोनोमर आपने बताना है इसका। मोनोमर इसका कैसे बना है, फ्रॉम द अल्कीन, डबल बॉन्ड से बना है। अब कह रहे हैं इसको नेम कर दो, तो नेमिंग कैसे करोगे, सबसे पहले कौन सा लग रहा है, B3। नहीं नहीं, देखो आप तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा ना सीधा कर देना है। सीधा कैसे करोगे, ये CH3 को ऐसे करो, कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे, और इसमें से एक CH3 को ऐसे सही कर दो, सीधा कर दो, एक को ऊपर ही रहने दो। मैंने इस वाले को यहाँ कर दिया, इस वाले को नीचे कर दिया, सही है, और यहाँ पे Cl लगा हुआ था। अब नेमिंग करके बताओ क्या बनेगी। लॉन्गेस्ट चेन देखोगे, और फंक्शनल ग्रुप से जहाँ करीब है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। क्या हो सकती है, लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, B है, ब्यूट टू इन, सही है। नंबरिंग मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4। तो 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और ब्यूट टू इन कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। सही है, हाँ, ब्यूट टू इन कह रहे हो ना, वो आया डबल बॉन्ड कि कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। वो बता रहा है 2 क्लोरो, आपको बताता है कि क्लोरीन जो है 2 पे लगी हुई है। फिर आगे क्या है, 3 पे मिथाइल है, और फिर हम्म नहीं नहीं, देखो जैसे अब आपने नहीं कहा 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है, तो 2 पे अभी इन भी तो लगा हुआ है, इन मतलब डबल बॉन्ड, वो बताता है पोजीशन नंबर। सही है, 2 ऑल अगर हो जाए, 2 ऑल तो मतलब कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देन वी हैव रयान, आपको भी समझ आ रहा है, जो चीज़ समझ नहीं आए किसी को मुझे उसी वक्त आप लोग बता दो। ओके, क्या लिखा हुआ है, विच मेथड फॉलोड, ओके, कैन दिस पॉली माइट दिस पॉलीमर बी मेड। पहले तो रिपीटिंग यूनिट पहचानोगे, रिपीटिंग यूनिट हमेशा 2 कार्बन का होगा। सही है, फिर इसका क्या बना दूं मैं,
अब इसमें क्या हो सकता है, क्या यही हमारे पास इसका मोनोमर होगा? ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। हम्म। नहीं नहीं, अल्कीन्स हमेशा बनेंगे, जो पॉलीमर है वो हमेशा अल्कीन से ही बनेगा। अल्कीन्स के बाद हमेशा डबल बॉन्ड ही होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। वो अल्काइंस के पास होता है, वो हम नहीं पढ़ते, सही है। तो इनके पास हमेशा डबल बॉन्ड होता है, ये अपना डबल बॉन्ड ख़त्म कर करके एक चेन बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि ऑप्शंस को थोड़ा पढ़ें। पॉलीमराइज इथीन फॉलोड बाय हाइड्रेशन, कि भाई इथीन को अगर पॉलीमराइज कर दो। अब आपको याद है ये डायोल कहाँ से आता था? OH एंड OH। हम्म। जब हमने क्या यूज़ किया था? KMnO4। कैसा KMnO4? कोल्ड डाइल्यूट या फिर हॉट एसिडिफाइड, या कोल्ड कोल्ड एसिडिफाइड KMnO4। तो यानी बी और डी में से कोई एक होगा फिर, सही है। अब इसमें हमारे पास बस इसमें डी होगा, लेकिन वो मसला ये आपने अभी पढ़ा है नहीं मैंने आपको। हैलोजन अल्केन्स में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यूजिंग दिस कंडीशन। वो मैं आपको नेक्स्ट पे पढ़ाऊँगा, सही है। अभी इसके बाद हम हैलोजन अल्केन्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ना, तो फिर उसमें हम उसको मैं आपको पढ़ा दूंगा वो, सही है। ये ट्राई करो, ये शायद हो जाएगा आप लोगों से। बी है। हम्म। अच्छा, अब इसमें ध्यान से देख लेना कि रिपीटिंग यूनिट वही बन रहा हो, सही है। मतलब आगे आप देखो, पहले Cl आ रहा है, क्या आगे भी पहले यहाँ पे Cl नहीं होना चाहिए था पहले, अगर आप कह रहे हो कि बी हो? लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है, सही है। तो डी में देखते हैं कितने इसमें, तो 1 2 3 4। डी का स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह का कुछ है। CH है, फिर CH2 है, फिर क्या है? ये भी नहीं हो सकता, सोचो। अब इन्होंने इसमें एक्सेप्शन एक एयर ऐड किए, बेसिकली इसका हम कर लेंगे बी ही। क्यों? क्योंकि दे हैव जस्ट शिफ्टेड द Cl, आगे पीछे कर दी, सही है। थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया था, अगर आप उसे समझ जाते ना कि दे हैव जस्ट शिफ्टेड द कार्बन, तो वो वैसे किया हमने, और कुछ नहीं किया, बस ऐसे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने वो किया काम। तो ऐसे आते हैं MCQs, सही है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर देम। अच्छा, आज की क्लास में चलो इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को कल जो है एल्कीन्स के पास पेपर कराऊंगा, रेडी रहना। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, सही है।
रिवाइज़ मैं नहीं कराऊँगा, आप लोग को रिवाइज़ करके रखना है, मैं फिर बस करवाऊँगा स्टार्ट पास पेपर्स। और टाइमली प्लीज़ ज्वाइन कर लेना दोनों, जो कोशिश करो जो टाइम है उसके बस मैक्स 10 मिनट लेट हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ओके, खुदा हाफिज़।